Do you know how your funded account is about to breach? Let's explain this. चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जो कि है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिस्क ऑफ रियून। सबसे पहले बता देता हूँ कि क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स होते हैं वो रिस्क ऑफ रियून को कैलकुलेट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ट्रेडिंग में लंबे समय तक सर्वाइव करना है। तो उसका सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो कोई इंडिकेटर नहीं है, वो है कैपिटल प्रिजर्वेशन। और इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं रिस्क ऑफ रियून। तो चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक या फिर फॉलो कर लेना ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है कि आखिर रिस्क ऑफ रियून होता क्या है। मान लो आप अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हो और आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो आपका पहला गोल ये नहीं कि आप उसकी चोटी पर पहुंच जाओ और वहां पर अपना झंडा गाड़ दो। वहां से वापस लौटना, जिंदा वापस लौटना आपका गोल होता है। तो ऑक्सीजन को आप ऐसे समझो कि वो आपका कैपिटल है। आपको कैपिटल को कब तक बचाना है, यानी कि आपको ऑक्सीजन को कब तक बचाना है, जब आप ऊपर चढ़ रहे हो और वापस नीचे आ रहे हो तब भी आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर आपका बीच में कहीं भी आपका ऑक्सीजन खत्म हो गया, यानी कि आपका कैपिटल पूरा का पूरा खत्म हो चुका है और आप ट्रेडिंग से बाहर हो जाओगे। तो इसी को हम बोलते हैं रिस्क ऑफ रियून। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए अब मैं इस टॉपिक को आपको और डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे कि ड्रॉ डाउन और रिस्क ऑफ रियून में डिफरेंस क्या होता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, चलिए हम समझते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके पास एक कार है, मान लो आप एक सफर पर जा रहे हो और आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और गाड़ी रुक गई है। तो आगे बढ़ने के लिए आप पेट्रोल को रिफिल कर सकते हैं और गाड़ी आपकी वापस चलने लगेगी। ये रिकवरेबल है और इसी को बोलते हैं हम ड्रॉ डाउन, यानी कि एक ऐसा फेज जहां से वापस रिकवरी की जा सकती है। बट रिस्क ऑफ रियून क्या है, जहां पर परमानेंट आप ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हो जहां से रिकवरी आप कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, कार का इंजन ही सीज हो गया। मान लो आपकी जो कार है उसकी 15 ईयर्स की लाइफ है। 15 ईयर्स तक चलाने के बाद आप उसमें जब उसका इंजन ही सीज हो गया, यानी कि उसका इंजन ही खत्म खराब हो गया, तो आपका पेट्रोल डालो या कुछ भी करो वो वहां से वापस रिकवर नहीं हो सकता। ऐसे ही ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आपके पास अगर 100 रुपीज है तो आप वहां से एक ड्रॉ डाउन देखते हो जीरो होने से पहले, यानी यहाँ पर आओगे तो आप जीरो हो जाओगे। बट ड्रॉ डाउन क्या है, आपका यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाते हो, यहाँ से आप रिकवरी कर सकते हो। रिस्क ऑफ रियून ये हुआ कि आप बिल्कुल जीरो तक पहुंच गए। अब आपके पास वहां से रिकवर ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं है। और अब इसको रिस्क के पर्सपेक्टिव से समझोगे तो रिटेल ट्रेडर्स को क्या लगता है कि ड्रॉडाउन जो है वही रियून है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ड्रॉडाउन क्या है, हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी है और स्ट्रेटेजी में लॉसेस आना इनएविटेबल है। अगर आपके 3 या 4 लगातार लॉसेस आ जाते हैं तो आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन में आ जाता है और वो स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा होता है। इसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन रिस्क ऑफ रियून क्या होता है, एक स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी है कि आपका अकाउंट जीरो या उस लेवल पर कब गिरेगा जहां से रिकवरी मैथमेटिकली नामुमकिन हो जाती है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, आपके ट्रेडिंग करियर में अभी तक का आपका सबसे बड़ा ड्रॉ डाउन आपने कितना देखा है, कमेंट में जरूर बताना। सो रिस्क ऑफ रियून को और ढंग से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ड्रॉ डाउन की मैथ्स। ड्रॉ डाउन जो है वही आगे जाके रिस्क ऑफ रियून बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं मानता हूं मैं जिस अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूं, मैंने अपने अकाउंट में 20% का ड्रॉ डाउन जो है वो कर दिया है। अब मुझे वापस ब्रेक इवन पर आने के लिए मुझे 25% रिटर्न बनाना पड़ेगा, तो मैं जाकर के वापस अपने उसी कैपिटल पर आ पाऊंगा जितनी मैंने लगाई थी। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको ये समझ आएगा, जितना आप ड्रॉ डाउन में जाओगे आपको उतना ज्यादा रिटर्न बनाना पड़ेगा आपको ब्रेक इवन तक आने के लिए। अब मैं इसको अगर यहाँ से समझाता हूँ तो यहाँ पर ये आपको देखोगे 40% के ड्रॉ डाउन पे मुझे 66.67% का रिटर्न बनाना पड़ेगा, तब जाकर के मैं ब्रेक इवन पे आऊंगा। तो ये ड्रॉ डाउन हम जितने कम तक रहेंगे, यानी कि 6 या 7% के अंदर रहेंगे, तो ये उतना ही नॉर्मल होता है। यहाँ पर आप देखोगे अगर मेरी स्ट्रेटेजी का ड्रॉ डाउन अगर 5, 7 या 10% के अराउंड है तो वो नॉर्मल है। उससे ज्यादा जाएगा तो वो उतना ही मुश्किल हो जाएगा रिकवर करने के लिए। चलो अब आपको समझाता हूँ कि रिस्क ऑफ रियून को कैलकुलेट करना कैसे जाता है। इसके लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहला है विन रेट आपकी स्ट्रेटेजी का, दूसरा है पे ऑफ यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड, एंड थर्ड आता है कैपिटल यूनिट्स। अब इन तीनों को आपके लिए एक्सप्लेन भी करता हूँ। विन रेट क्या होगा, आपकी स्ट्रेटेजी की 50% एक्यूरेसी है अगर, तो आपका विन रेट क्या हो जाएगा 50%। रिस्क एंड रिवॉर्ड, ये हमेशा याद रखना, ये एवरेज रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है, यानी कि आपने अगर 100 ट्रेड्स लिए हैं तो पर ट्रेड के अंदर आपका एवरेज रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना होगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तीसरा कैपिटल यूनिट्स, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पर ट्रेड के अंदर आप कितना रिस्क ले रहे हो और उसको हम डिवाइड करते हैं अपनी पूरी कैपिटल से, तो हमारे पास यूनिट्स आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास $10,000 का अकाउंट है और मैं 2% का रिस्क ले रहा हूँ, तो 10,000 का 2% कितना होगा। सो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा
100, यानी कि मेरे पास जो C की वैल्यू आई है 100 यूनिट्स आई है। C इज इक्वल टू यूनिट्स, ठीक है, कैपिटल यूनिट्स। तो ये क्या आई है 100। अब ये 100 यूनिट्स क्या काम करेंगे, चलिए वो बात करते हैं। सो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा A, यानी कि ये क्या है हमारा एज, यानी कि एक्सपेक्टेंसी। अब इसको समझने के लिए मैंने डिटेल्ड में एक वीडियो बना रखी है, एक्सपेक्टेंसी होती क्या है। आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है आप ये वीडियो देख सकते हैं, फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेंसी का कवर अप हो जाएगा, जिसमें आप ये A जो है ये कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू विनिंग परसेंट इंटू में पे ऑफ और माइनस में लॉस। ये हो गया फर्स्ट, जिससे हम निकालेंगे एज। उसके बाद सेकंड स्टेप हम करेंगे रिस्क ऑफ रियन को कैलकुलेट करने के लिए, उसका फॉर्मूला है 1 माइनस जो ए यहाँ से निकालेंगे वो डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए और उसकी पावर कैपिटल यूनिट यानी कि 100। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर जो रिस्क ऑफ रियन आएगा वो कैलकुलेट करके बताएगा कि कितने परसेंट चांसेस है कि मेरा अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाएगा या फिर पूरा ब्लो हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बताता है। सिंपल से आपको ये समझो, अगर आपका ROR नेगेटिव आता है तो आपका अकाउंट 100% गारंटी है कि आपका अकाउंट ब्लो होगा ही होगा। अब जैसा कि हमने समझा था, आप कितना परसेंट रिस्क लेते हो पर ट्रेड के अंदर, वो ये डिसाइड करेगा कि आपका अकाउंट कब जाकर के ब्लो हो जाएगा। चलिए इसको बात करते हैं। अब मैं मान के चलता हूं यहाँ पर कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो मान लो 55% का विन रेट है मेरा। रिस्क एंड रिवॉर्ड में 1:2 लेता हूं, मान के चलते हैं, जो ज्यादातर लोग लेते ही है इतना 1:2। यहाँ पर अगर मैं 2% का रिस्क लेता हूं पर ट्रेड, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.01% है कि मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। सिर्फ मैं जो बचा हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ विन रेट और रिस्क एंड रिवॉर्ड से। बट अगर मैं यहाँ पर इनमें कुछ चेंजेस भी कर देता हूँ और रिस्क परसेंट सेम रखता हूँ, 35% के विन रेट तक मैं सेफ हूँ। जैसे ही मैं 33% जाता हूँ, मेरा 100% प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाता हूँ तो वही सेम चीजें मैं इसमें से कैलकुलेट कर सकता हूँ। और सबसे जो बेस्ट रहता है 0.5%। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 0.5% पर अगर मेरा 40% भी विन रेट है और मैं 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड ले रहा हूँ, तो भी 0.01% ही चांसेस है कि मेरा अकाउंट ब्लो होगा। तो इसको सिंपल से ऐसे मान के चलो कि ये जितना जीरो के पास में है उतने ही चांसेस है मेरा अकाउंट सर्वाइव कर जाएगा। और आप कमेंट में बताना कि आपका विन रेट क्या है और रिस्क रिवॉर्ड कितना लेते हो और पर ट्रेड के अंदर आपका रिस्क परसेंट कितना है, कमेंट में लिख देना ताकि हम डिस्कस कर पाए उस पर भी। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर आप अगर ब्रोकर में ट्रेड करते हैं या फिर आप प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हैं तो इन दोनों का रिस्क ऑफ रियन दोनों अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिटेल ब्रोकर के अंदर ट्रेड करते हो, आपके पास $1,00,000 का अकाउंट है अगर, तो आपका रिस्क ऑफ रियन पॉइंट क्या होगा जब आपका अकाउंट $0 तक पहुंच जाएगा। टोटल कैपिटल कितनी है, $1,00,000। रिस्क कितना है, अगर आप रिस्क लेते हो 1% का यानी कि $1,000 पर ट्रेड और ब्रोकर अकाउंट के अंदर 1% का रिस्क लेते हो तो बेस्ट रहता है, आपका अकाउंट सर्वाइव करेगा। और वहीं पर प्रॉप फर्म के अंदर क्या होता है, प्रॉप फर्म का रिस्क ऑफ रियन हमेशा अलग होता है। इसमें आपके पास जो अकाउंट होता है उसके अंदर आपका जो मैक्स ड्रॉ डाउन होता है वही आपका रिस्क ऑफ रियन होता है। तो आपका $1,00,000 के अकाउंट पर आपका 10,000 जो आपको लिमिट दी गई है यही आपका रियन पॉइंट है। यानी कि अगर आपने $10,000 का लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो आप इसको ये मान के चलो कि आपका जो कैपिटल है वो $10,000 का है और यहाँ पर $1,000 रिस्क आपका 1% नहीं होता, वो 10% बन जाता है। और प्रॉफर्म्स को पता है रिस्क ऑफ रियन के बारे में कि आपका अकाउंट ब्रीच होगा ही होगा अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो। इसी वजह से प्रॉफिट जो है प्रॉफर्म ज्यादा कमाती है। सो 0.5% का अगर आप रिस्क लेते हो प्रॉफर्म के अंदर तो ये आपको सर्वाइव करा सकता है। सो यहाँ पर कुछ बेस्ट प्रॉफर्म्स हैं, पिपस्टोन कैपिटल, ब्लूबेरी फंडेड और जेनो ट्रेडर्स। ये तीनों आप प्रॉफर्म देख सकते हैं जिसके अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं और लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। और अगर आपको बेस्ट ब्रोकर चाहिए तो आपको यहाँ पर सेक्शन दे रखा है वेंटेज, एक्सएम और जिलियन का, इनके भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अब सेकंड केस स्टडी पे समझते हैं हम पोजीशन साइजिंग कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर। अब मान लो ट्रेडर ए है जो सेफ चलता है और ट्रेडर बी जो अग्रेसिव ट्रेड लेता है। ये रिस्क करता है 1% का पर ट्रेड और इसकी कितनी हुई 100 यूनिट्स हो गई, क्योंकि 100% के कैपिटल का 1% यूज कर रहा है सिर्फ इसलिए। और ये क्या करता है 10% का रिस्क लेता है तो इसकी यूनिट्स कितनी हो गई 10%, इसकी यूनिट्स कितनी हो गई 10 यूनिट। यहाँ पर क्या होगा, इसका ROR बन जाएगा 37% के आसपास। यहाँ पर एक और चीज समझनी है कि एंट्री लॉजिक आपको प्रॉफिट दे सकता है पर पोजीशन साइजिंग क्या करेगी, आपको जिंदा रखेगी मार्केट के अंदर। तो आप अपने कैपिटल पर जितनी बड़ी पोजीशन बनाएंगे वो डिसाइड करेगा कि आपको जिंदा रखना है या नहीं रखना। अब इसको आप कैलकुलेट करना अपने अकॉर्डिंग। सो नौजर बलसारा जो कि एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये कैलकुलेट करके बताया आपकी स्ट्रेटेजी का विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड से ये प्रूफ किया कि आप कितना परसेंट रिस्क लेते हो और आपका विन रेट कितना है और आप कितना रिस्क रिवॉर्ड टारगेट करते हो। ये क्या डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि आपका अकाउंट रियन होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए इसको समझते हैं ढंग से। अगर आप अपने कैपिटल पर 10% का रिस्क लेते हो तो ये गैम्बलिंग कहलाता है, क्योंकि आपको इसमें दिख रहा होगा कि आप कहां पर जाके प्रॉफिटेबल होंगे जब आप 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड लेंगे और 25%
का आपका विन रेट होगा। ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको देख सकता है ये कहाँ पर जाकर के आप इसका रिस्क ऑफ रियून बचेगा। तो हमें क्या करना है, ऐसी स्ट्रेटेजी चूज करनी है और ऐसा विन रेट पोजीशन साइजिंग भी ऐसी चूज करनी है जहां पर मुझे स्टार्टिंग में ही ग्रीन मिल जाए, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी हर महीने सेम नहीं रहेगी, वो कभी ऊपर या फिर नीचे जा सकती है। तो हमें उसके हिसाब से हमारा विन रेट क्या होना चाहिए, हमारा विन रेट किसके बीच में रहता है और रिस्क परसेंट कितना लेते हैं, ये चलना पड़ेगा। तो इस टेबल को आप देख लेना और आप एवरेज विन और एवरेज लॉस इसको कैलकुलेट करके आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप इस हिट मैप में कहां पर फॉल हो रहे हैं आप उसको भी देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा टॉपिक के पोजीशन साइजिंग, विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है हमें ये बताने के लिए कि हमारा अकाउंट सेफ रहेगा या फिर वो रीच हो जाएगा। आपको इसी को अप्लाई करना है, देखना है, और इसके लिए आपको कहां पर जाके देखना है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको आना पड़ेगा मार्केट डायरी में और यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं सारी डिटेल्स जर्नल के थ्रू, और जर्नल में आपको अपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करने हैं। ये ऑटोमेटिकली उनको फैच कर लेगा और ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैनुअली आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं और टैग उस पे लगा सकते हैं ताकि आपका परफॉर्मेंस ट्रैक हो सके और आपको ये डेटा दिख सके। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर, तो मेरा यहाँ पर एवरेज विन रेट और एवरेज लॉस जो है वो 3.14 है। 66% का विन रेट है और बाकी सारी चीजें भी इसके अंदर आपको दिख जाएंगी और इस जगह पर आपको आकर के अपना डेटा ट्रैक करना है। ये हेल्प करेगा कि आप अपने अकाउंट को किस तरीके से बचा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नहीं भी आई है तो यार सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, और अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दो या फिर फॉलो कर दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम और भी चीजों के बारे में बात करेंगे और आपको समझाऊंगा एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।